तो भाई लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मस्त होंगे। यूट्यूब पर इतने दिनों के बाद में आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा चैनल जो आप देख रहे हैं कागज पत्र का नाम से वो डिलीट हो चुका था, यानी कि यूट्यूब ने उसको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाला का शुक्र है और आप लोग का विश्वास है भाई कि मेरा चैनल बहुत जल्दी रिकवर हो चुका। हाँ, थोड़ा समय लगा 6 से 7 दिन, लेकिन कहते हैं ना पेशेंस है तो सब कुछ है। हाँ, तो अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी, डेली अपलोड किया जाएगा। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए टॉपिक पर आते हैं। आज के मेरा वीडियो टॉपिक आपको थंबनेल्स में दिख गया होगा। आज हम न्यू वोटर आई डी कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, उसके बारे में बताएंगे। तो भैया न्यू वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च कीजिए वोटर पोर्टल। तो यहाँ आपके सामने सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है voterportal.eci.gov.in का, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। यह ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप आकर वोटर ID कार्ड से संबंधित सारे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। देखिए भैया, वोटर ID कार्ड से संबंधित एक और वेबसाइट है जिसका नाम है NVSP। तो आप इस वेबसाइट से भी आकर अपना सारा सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह पुराना वेबसाइट अभी काम करती है। और यह जो वेबसाइट है वोटर पोर्टल ECI की, यह न्यू वेबसाइट है, अभी न्यू लॉन्च हुई है। तो आप यहाँ से भी आकर अप्लाई कर सकते हैं। अब करना ही कि सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID और नीचे पासवर्ड डालकर और नीचे कैप्चा कोड डालकर लॉगिन बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाइए। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए और फिर लॉगिन हियर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपके पास OTP आता है, आप उस OTP को दर्ज करके वेरीफाई बटन पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आप अपना पासवर्ड वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं खुद से भी। लॉगिन होने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। एक बात ध्यान रखिए, आप जिसके लिए न्यू वोटर आई डी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, आप उसी के नाम से अपने अकाउंट क्रिएट कीजिएगा और उसी के अकाउंट से लॉगिन हो जाइएगा। अगर आप किसी और के नाम से वोटर आई डी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और किसी और के नाम से अपने अकाउंट क्रिएट किया लॉगिन कर रहे हैं, तो ऐसा वैलिड नहीं होता है। आपको उसी के नाम से अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पर सारे सेवाओं का नाम दिया गया है। आप सबसे पहले न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें न्यू वोटर आई डी कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप पहली बार वोटर आई डी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पर क्लिक कीजिए। और दूसरा, यदि आपके पास पहले से वोटर आई कार्ड है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो चूँकि मेरे पास पहले से वोटर आई कार्ड नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद में फिर यहाँ सेव एंड कंट्री पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हमसे पूछता रहा है कि आप भारत का नागरिक हैं, तो यहाँ यस आई एम इंडियन सिटीजन पर क्लिक कीजिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं लेकिन आउटसाइड मतलब भारत से बाहर रहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और यदि आप भारत का नागरिक नहीं है तो यहाँ नो आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ से संबंधित यह फॉर्म भरना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को भरने के लिए अपना सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए और फिर मंथ को सिलेक्ट कीजिए और फिर डेट को सिलेक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वैसा व्यक्ति जो 1 जनवरी 2004 के पहले जन्म लिया है वह न्यू वोटर आई डी कार्ड के लिए एलिजिबल है, यानी कि वह अपना नया वोटर आई डी कार्ड बनवा सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए। सबसे पहले स्टेट को सिलेक्ट कीजिए और फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पर अपना गाँव का नाम या फिर शहर का नाम को टाइप कीजिए। ध्यान दीजिए कि मैं आपको यहाँ पर लाइव फॉर्म भर नहीं दिखा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा कारण यह है यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस। चूँकि मैं मजबूर हूँ यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बना दिया था वोटर आई कार्ड से संबंधित, लेकिन उसमें फॉर्म भरते समय मेरा गलती से मोबाइल नंबर और ईमेल ID हाइड नहीं हो पाया था, जिसको मैं ब्लर नहीं कर पाया था। तो उसके कारण मेरा वीडियो डिलीट हो चुका था, क्योंकि वह यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट में है। तो भाई लोग मजबूरी है, इसलिए आप इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं आपको समझा दिया हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। अगर फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में गाली मत दीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको इसमें से सिलेक्ट कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दिया जाता है या फिर कोई जो लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज होता है उससे भी मिल जाता है। उसके बाद में है इंडियन पासपोर्ट हो गया, उसके बाद में पैन कार्ड है, उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके बाद में आधार कार्ड है और उसके बाद में सर्टिफिकेट है 10th 12th का या फिर 5वां और 8वां का भी क्लास सर्टिफिकेट से हो जाएगा। तो अब देख लीजिए इनमें से आपके पास में कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, आप उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे यहाँ सिलेक्ट फाइल टू अपलोड वाला बटन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए। तो भैया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए ना, वो JPEG या फिर JPG होना चाहिए। यहाँ पर 2 फाइल फॉर्मेट और दिया है जिसका नाम है PNG और PDF। तो PNG और PDF में भी एक्सेप्ट नहीं करता, सिर्फ JPEG और JPG में एक्सेप्ट करता है, जिसका फाइल साइज अधिकतम 2 MB तक होना चाहिए। और उसके बाद में नीचे यहाँ डाउनलोड एज डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करके इस तरह से एज डिक्लेरेशन का फॉर्म खुलता है, आप इसको भर लीजिएगा। यह भरना बहुत आसान है। यहाँ आई के बाद में आवेदक का नाम लिखिए और उसके बाद में सन या डॉटर ऑफ, यानी कि उसके बाप का नाम लिखिए या फिर उसका पति या फिर पत्नी जो भी है उसका नाम लिखिए। और रिलेशन ऑफ मतलब क्या रिलेशन है उसका वो लिखिए। और उसके बाद में यहाँ पर आई हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, मतलब कौन सा पड़ता है उसका नाम लिखिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम हिंदी में विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पर अपना प्लेस और डेट को लिखिए और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर लिखिए और उसके बाद में इसको स्कैन करके अपने मोबाइल फ़ोन से फिर वो जेपीजी में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर आकर फिर दोबारा से अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, सेलेक्ट फाइल टू अपलोड पर। तो इतना समझ गए और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पर भी क्लिक करते रहिएगा ताकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो भी आप इसमें भरे हैं वो सब कुछ सेव रहेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि यदि आपका यह पेज किसी कारणवश रिफ्रेश हो जाता है तब दोबारा से लॉगिन करके आपने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। तो भैया अब यहाँ पर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है, जैसे कि आपका जेंडर क्या है और नीचे नाम, उसके नीचे आपका हिंदी में नाम होना चाहिए। ये पहले से ले लिए है, अगर आपको लगता है कि सही नहीं लिया तो आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उसके लिए इस तरह से कीबोर्ड आता है, तो इस कीबोर्ड में आपको रीजनल लैंग्वेज में यानी कि आपको जो भी रीजनल लैंग्वेज पड़ता है जैसे कि हिंदी हो गया, मराठी हो गया, फिर तेलुगु हो गया, जो भी है उसको आप यहाँ से दर्ज कीजिए। इस वर्चुअल इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड में आपको इतना ही अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। यदि आपको और अल्फ़ाबेट चाहिए तो आप यहाँ शिफ्ट वाला बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने और अल्फ़ाबेट आ जाएगा। तो भैया यहाँ नाम भरने के बाद में आप अपलोड पिक्चर पर क्लिक करके अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कीजिए। यहाँ पर फोटोग्राफ का डायमेंशन दिया गया है, इसके फाइल फॉर्मेट जेपीजी या फिर जेपीजी में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में यदि आप डिसेबल हैं यानी कि आप अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं तो उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आप डिसेबल नहीं है तो यहाँ नो डिसेबिलिटी बटन पर क्लिक कीजिएगा, ये पहले से क्लिक रहता है, आप इसको छोड़ दीजिएगा इसी तरह और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। तो भैया उसके बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यदि आपकी फैमिली में किसी के पास वोटर ID कार्ड है तो उसका नंबर दर्ज कर लीजिए। ये कंपलसरी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन भैया आपको यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव यानी कि आपका पति का नाम या फिर पिता का नाम जो भी है उसका नाम लिखिए और फिर आपको यहाँ पर हिंदी में उसका नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि आपका रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, कोई और जैसे गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया तो उसमें भी लिख सकते हैं। और यहाँ रिलेशन का प्रकार यानी कि फादर है, मदर है या फिर अदर जो भी है सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद भैया आपके पास में करंट एड्रेस को भरने के लिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें आप अपना हाउस नंबर को टाइप कीजिए और फिर नीचे एरिया लोकेलिटी यानी कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसका नाम टाइप कीजिए और नीचे पोस्ट ऑफिस का नाम टाइप कीजिए और उसके बाद नीचे गाँव का नाम टाइप कीजिए और उसके बाद नीचे यहाँ पर एरिया का टाइप यानी कि सिटी है, फिर टाउन है, विलेज है, उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर पिन कोड अपना टाइप कीजिए, 6 डिजिट का होता है जो। फॉर्म भरते समय में ध्यान दीजिए कि जब आप यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करते हैं ना तो इधर बगल में ऑटोमेटिक रीजनल लैंग्वेज यानी कि हिंदी में या फिर पंजाबी वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। यदि नहीं हो पाता तो आप यहाँ कीबोर्ड वाला आइकन पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में नीचे यहाँ पर आपको अपना कंस्टिट्यूएंसी को सिलेक्ट करना है, उसके लिए 2 ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और उसके बाद भैया यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करना है। एड्रेस प्रूफ में यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए गए हैं, आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी को अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स का नाम है, सबसे पहला है इंटरनेट पासपोर्ट, दूसरा है आपका दस्तावेज यानी कि ज़मीन का दस्तावेज होता है जो, तीसरा है वाटर बिल, चौथा इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद में गैस कनेक्शन बिल, उसके बाद में पासबुक, यदि अपने बैंक अकाउंट में खाता खुलवाया होगा तो उसका पासबुक दिया होगा, ध्यान रखिएगा यह 1 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद में रजिस्टर्ड रेंट लीज डीड यानी कि आप किसी मकान में रह रहे हैं तो आपने उस मकान मालिक से अपना रूम एग्रीमेंट बनवाया होगा तो वही आपको इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका है रजिस्टर्ड सेल डीड यानी कि अपना कोई मकान बेचा होगा तो उसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में राशन कार्ड, उसके बाद में है इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर, उसके बाद में है नीचे पोस्ट लेटर वगैरह, ठीक है। तो आप इनमें से किसी को सेलेक्ट करके फिर यहाँ सेलेक्ट फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। इसका भी फाइल फॉर्मेट JPEG या फिर JPG में होना चाहिए, जिसका अधिकतम साइज 2 MB तक होना चाहिए, 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। और भैया उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। तो भैया फाइनली आपके पास में अब डिक्लेरेशन का पेज खुल जाता है। यहाँ पर आप ईयर को सिलेक्ट कीजिए 2022 और उसके बाद मंथ को सिलेक्ट कीजिए कि आप कब अप्लाई कर रहे हैं और नीचे यहाँ पर प्लेस का आपने कहाँ से अप्लाई किया है, आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखिए और यहाँ पर डेट आपको दिया गया है पहले से ही। और उसके बाद में यहाँ एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का नाम लिखिए जो भी आपका आवेदक है और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने एक प्रीव्यू खुल जाता है। तो भैया ये है प्रीव्यू का फॉर्म, आप इसमें देखिए कि अपने कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन भरा है। कुछ जानकारी गलत तो आपने नहीं भर दिया, उसको सही कीजिए दोबारा से एडिट बटन पर क्लिक करके। और भैया जब आपको लगता है कि मैंने फॉर्म सब कुछ सही से भर दिया है तो उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में आपको एक रेफरेंस ID दिया जाता है, उस रेफरेंस ID को आप नोट कर लीजिए। आप उसी ID को यूज़ करके अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस कहाँ पर है। लेकिन मैं भी सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यह फॉर्म डेमो के लिए भरा है। तो भैया इस वीडियो में बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी। आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। यदि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते भाई। सब्सक्राइब तो कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर रोजाना कागज़ पत्र से संबंधित हो गया या फिर बिहार भूमि से संबंधित हो गया वीडियो अपलोड किया जाता है जो कि काम की होती है। और भैया यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वीडियो से संबंधित जो भी अपडेट है मैं वहाँ पर सबसे पहले देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।